हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके 360 में। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं, इस टॉपिक के नाम है भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ, दर्रा एवं घाटियाँ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने वीडियो में ये ज्योग्राफी की वीडियो है और मैंने पहले बता रखा है हिमालय के बारे में, हिमालय के विभाजन के बारे में, भारत के मैप के बारे में। तो यह जो अगली जो ज्योग्राफी की जो सीरीज है, अब हम पहाड़ी और घाटियां पर आ गए। सबसे पहले आप पीछे वाले वीडियो को देखें, उसे देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें, पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए, दिल को छू जाए, तो मेरे इस मेहनत को देखते हुए आप अंत में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जितना अधिक से अधिक हो इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ। और जानते हैं, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर किसी भी एग्जाम में देखेंगे कि 1 नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर इस टॉपिक पर अगर आपको कमांड है तो समझिए कि लगभग आपको एग्जाम के व्यू से 1 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ के बारे में। सबसे पहले मैंने लिखा है डाफला, यह अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा मिरी, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा अबोर, चौथा मिसमी और पांचवा पटकाई बूम। ये जो पांचों पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये सभी पहाड़ियां भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। मैंने जानबूझकर सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के कलेक्शन को मैंने एक जगह रख दिया है ताकि आपको याद करने में काफी आसानी हो। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम, यह जो पहाड़ियां हैं, यह सभी पहाड़ियां कहां पे हैं? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कहां पे है? ये सभी पहाड़ियां भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। अब पटकाई बूम के बारे में आप एक चीज याद रखिए, पटकाई बूम एक ऐसी पहाड़ी है जो म्यांमार के साथ म्यांमार तक यह फैला हुआ है, म्यांमार तक इसकी सीमा है। देखिए, मुझे पहले बता देना चाहिए था कि पहाड़ी या दर्रा घाटियां किसे कहते हैं। चलिए, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि डाफला कहाँ पे है, मिरी कहाँ पे है, अबोर कहाँ पे है, मिसमी कहाँ पे है, या पटकाई बूम कहाँ पे है, सभी अरुणाचल प्रदेश में है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहाड़ी किसे कहते हैं, पहाड़ी आखिर होता क्या है। तो पहाड़ी किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके अक्सर आपके दिमाग में आता होगा। भले अपने 5 पहाड़ी का नाम आपने याद कर लिया। देखिए, आज आप समझ लीजिए पहाड़ी किसे कहते हैं। तो वैसे क्षेत्र जो आसपास की भूमि से ऊंचा हो, कैसे क्षेत्र? वैसे क्षेत्र जो आसपास की भूमि से थोड़े ऊंचे हो, लेकिन उसकी ऊंचाई 2000 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका जो ढाल होगा, ढाल मंद होना चाहिए, स्लोपिंग धीरे धीरे होना चाहिए, तीव्र ढाल या तीव्र स्लोपिंग नहीं होना चाहिए। तो किसे कहते हैं पहाड़ी? तो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होना चाहिए, 2000 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, और उसका ढाल मंद होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। तो मैंने 5 पहाड़ी मैंने बता दिया, मैंने कौन कौन? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। अगली जो पहाड़ी है जिसका नाम है गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। और जानते हैं, यह तीनों पहाड़ी भारत के एक राज्य में है और इस राज्य का नाम है मेघालय। क्या नाम है? इस राज्य का नाम है मेघालय। आप कैसे याद करेंगे? आप पहले याद कर लीजिए, गारो, खासी, जयंती पहाड़ी। एक्चुअली इस पहाड़ी का नाम क्यों पड़ा? यह जो आप देख रहे हैं गारो, यह एक जनजाति का नाम है, खासी जनजाति का नाम है, जयंतिया यह भी क्या है? एक
पहाड़ी का जनजाति का नाम है। और इसी ये जो जनजातियां होती हैं ये मेघालय के अलग अलग पहाड़ों पर निवास करती हैं। अतः इन पहाड़ों का नाम, इन पहाड़ियों का नाम इन्हीं जनजातियों पर कर दिया गया। तो एग्जाम में कभी भी पूछेगा कि बताइए गारो, खासी या जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो तीनों एक ही राज्य में है। इस राज्य का क्या नाम है? मेघालय। ट्रिक से पकड़े, ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो मैं ट्रिक के लिए मैं आपको दे देता हूँ कि जब आप बारिश में भीगते हैं ना, बारिश में, तो क्या होता है? आपको खांसी हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो याद कम से कम एक याद कर लीजिए कि खांसी, या जो खांसी पहाड़ी है वो कहाँ पे? मेघालय में। आप एक साथ याद कीजिए, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में। खांसी हो गया यानी ये कहाँ पे है? मेघ के कारण, बारिश में भीगने के कारण खांसी हुआ। ओ यानी कहाँ होगा? तो मेघालय में। तब तीनों याद रखेंगे, तीनों पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य में। अगला हम बात कर लेते हैं मिकिर। और मिकिर पहाड़ी कहाँ पे है? यह भारत के असम में है। कहाँ पे है ये भारत के असम में है। अगले हम बात कर लेते हैं बरेल पहाड़ी। बरेल कहाँ पे है? तो ये तीन बरेल पहाड़ी भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है, फैला हुआ है। असम ऊपर से आएंगे तो मतलब अरुणाचल के नीचे नागालैंड, और नागालैंड के नीचे क्या आता है? मणिपुर। या जब आप असम से पार करेंगे, असम को पार कीजिए तो क्या आएगा? नागालैंड। और नागालैंड के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मणिपुर। क्या मिलेगा? मणिपुर। याद रखेंगे कि मिकिर असम में है, जबकि बरेल असम, नागालैंड तथा मणिपुर तीनों राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए अगला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? नागा पहाड़ी कहाँ पे है? नागा, तो कहेंगे नागालैंड में। नागा से किस राज्य का नाम है? तो कहेंगे नागालैंड। मणिपुर की पहाड़ी, नाम से पता हो रहा है कि भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में। मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी कहाँ पे होगा? मिजो से किसका नाम है? तो कहेंगे मिजोरम। त्रिपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। तो पहाड़ी तो आपको ऐसे ही याद हो गया, पहाड़ी आपको ऐसे ही याद हो चुका है। दाफलागिरी, अबोर, मिस्मी, पटकाईबू अरुणाचल में, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, मिकिर असम में, बरेल असम, नागालैंड, मणिपुर में। बात करते हैं नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। अगर हम बात कर लेते हैं दर्रों की। दर्रा, अब रही बात कि दर्रा किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले आपको पता होना चाहिए दर्रा। वैसे आप चिंता ना करें, काफी डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे, भारत के मैप पे पढ़ाएंगे। और अभी आप टेम्पररी याद कर ले, क्योंकि बीपीएससी CGL 3 का एग्जाम होने जा रहा है और ऐसे में ये सब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाद में हम आपको मैप पर कभी अच्छे से बता देंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात कर रहे थे दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं दर्रा? तो देखिए, पर्वत या पहाड़ के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक आवागमन के रास्ते को, प्राकृतिक आवागमन के मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? तो जब आपको पर्वत पर या पहाड़ों पर वैसे रास्ते मिलेंगे, मतलब जाने के जो मार्ग होगा, और इस मार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया होगा? प्रकृति के द्वारा। खुद से पहाड़ों पे और पर्वतों पे जो मार्ग बने होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए, हम इसे ही क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दर्रा समझ में आ चुका होगा। एक शब्द में समझे तो पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। हम बात कर लेते हैं दर्रा की। कराकोरम दर्रा और लानक ला दर्रा, ये जो दोनों दर्रा है ये भारत के लद्दाख सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश में है। किस क्षेत्र में है? लद्दाख में है। कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा, आप पढ़े होंगे कि कराकोरम सबसे अधिक ऊंचाई पे है। तो कराकोरम दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में है। और लानक ला दर्रा यह लद्दाख में है, और साथ ही साथ यह क्या है? तिब्बत वाले क्षेत्र तक भी जाता है। अब हम बात कर रहे थे जोजिला, पीर पंजाब, बनिहाल और बुर्जिल। किसकी हम बात कर रहे हैं?
जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये सभी दर्रा ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। आप याद कर ले एक साथ में, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये कहाँ पे है? जम्मू, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, हम आप याद कर ले, काराकोरम नलगला लद्दाख में, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों की। सिप किला दर्रा, सिप किला हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में। यह जो तीनों दर्रे हैं, ये तीनों दर्रे भारत के हिमाचल प्रदेश में, कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। अक्सर यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लीपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और एक और दर्रा जिसका क्या नाम है? मुलिंग दर्रा। क्या ना, ये माना है, मिट गया यहाँ पे। लीपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंग, यह चारों जो दर्रा मैंने लिखा है, यह चारों दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। लीपू लेक, माना, नीति, मुलिंग। अगला हम बात कर लेते हैं, मैंने लिखा है मैंने नाथुला दर्रा। क्या लिखा मैंने? नाथुला दर्रा। और दूसरा क्या है? जेलेपला दर्रा। क्या नाम है? जेलेपला। नाथुला और जेलेपला ये जो दोनों दर्रे हैं ये भारत के किस राज्य में है? ये भारत के सिक्किम राज्य में है। क्या नाम है? नाथुला दर्रा और क्या नाम है? जेलेपला दर्रा। ये दोनों कहां पे हैं? भारत के सिक्किम राज्य में है। अगला है तुजु दर्रा, तुजु। अब तुजु दर्रा कहां पे है? तो तुजु दर्रा भारत के मणिपुर में है। कहां पे है? भारत के मणिपुर में। आप याद रखेंगे कि तुजु दर्रा भारत के साथ भारत क्या कहा जाए कि मणिपुर होते हुए म्यांमार जाने का मार्ग यही प्रदान करता है। इसका नाम क्या है? तुजु दर्रा। तो भारत के साथ साथ यह दर्रा कहाँ चला गया है? म्यांमार में भी। तो याद रखेंगे कि तुजु दर्रा यह मणिपुर, म्यांमार, यानी यह म्यांमार जाने का क्या करता है? ये मार्ग प्रदान करता है। अगला हम बात कर लेते हैं इस तरफ दर्रे की। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे दर्रा लिखा है, इस दर्रा का नाम क्या है? बोमडीला दर्रा, दूसरा यांग्याप दर्रा, तीसरा दीफू और चौथा पांगसाउ दर्रा। ये जो चारों दर्रा मैंने बोला कौन कौन? बोमडीला, दूसरा यांग्याप दर्रा, तीसरा दीफू दर्रा और चौथा पांगसाउ दर्रा। ये सभी दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। एक चीज आप और चाहे तो याद कर सकते हैं, कुछ वैसे भी दर्रे थे जो दर्रे अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा कहां पे बनता है? म्यांमार के साथ। जबकि बोमडीला यह दर्रा ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब लहासा जो तिब्बत में है वहां पे मार्ग प्रदान करता है। तो अगर कोई बात नहीं, अभी आप इतना याद करें, बाद में जब हम आपको भारत के मैप पे सभी बातों को बताएंगे और मैप पे आपको काफी अच्छे से समझा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दर्रा किस तरफ है और किस दूसरे देश में जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। अगला हम बात कर लेते हैं प्रमुख घाटियां। अब आपके दिमाग में फिर एक बात आता होगा कि घाटियां किसे कहते हैं? घाटी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए घाटियां किसे कहते हैं? पहाड़ियों के बीच की भूमि, पहाड़ियों के बीच के ठीक निचली भूमि जिससे होकर साधारणतः नदियां बहती है, अक्सर नदी बहती है, हम इसी को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। पहाड़ियों के बीच निचली क्षेत्र जिससे होकर अक्सर एक नदी बहती है, उसे क्या कहते हैं? हम घाटियां कहते हैं। और अक्सर घाटियों का जो आकृति होती है वो भी आकृति की होती है। यानी यूं समझे तो यह जो आप देख रहे हैं, आप इस तरह की जो आप आकृति आप देखते होंगे, तो यह जो निचला क्षेत्र है ना, पहाड़ियों के बीच का निचला क्षेत्र,
जिससे ऊपर नदियां बहती हैं, यही क्या कहलाता है, घाटियां कहलाती है। और घाटिया में जब आप देखेंगे घाटिया को, तो कैसा शेप मिलेगा, वी शेप मिलेगा। कैसा मिलेगा, वी शेप मिलेगा। तो उम्मीद रखते हैं घाटी समझ में आ चुका होगा। पहाड़ियों को बीच के निचली भूमि जिससे होकर नदी बहती है, घाटियां कहलाती हैं। अब मैंने कुछ घाटी का मैंने नाम लिखा है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, इस घाटी का नाम है मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में। गलवान घाटी कहाँ पे, गलवान तो सब कोई जानते होंगे। गलवान भारत और चीनी सेना के बीच, है ना, गलवान घाटी को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद 15 जून 2020 को हुआ था, है ना। तो गलवान घाटी भी लद्दाख में, सुरू घाटी यह भी लद्दाख में है। तो मरखा, गलवान, सुरू, यह जो तीनों घाटियां आप देख रहे हैं, ये तीनों घाटियां क्या है, लद्दाख में है। गलवान घाटी को लेकर देखा होगा कि कैसे हमारे जवानों ने वीरतापूर्वक गलवान घाटी में चीनी सेना को धूल चटाया था, है ना। तो आपको ऐसे भी पता होगा कि गलवान घाटी कहाँ पे, लद्दाख में। सुरू घाटी भी कहाँ पे, लद्दाख में। तो लद्दाख को लेकर आप 3 घाटियां याद कर ले, मरखा, सुरू, गलवान, कहाँ पे, लद्दाख में। और गलवान घाटी का डेट आपको पता होना चाहिए, हर भारतीय को पता होना चाहिए। यह जो घटना घटी थी गलवान घाटी के बीच को लेकर, जो हिंसक झड़पें हुई थी, यह झड़प 2020 में हुआ था। अगर डेट की बात करें तो वह डेट था 15 जून। अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर घाटी, नाम से पता चल रहा है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम बात कर लेते हैं किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, मालना घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी और कांगड़ा घाटी। यह सभी जो घाटियां आप देख रहे हैं, सभी घाटियां, यह सभी घाटियां हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, यह सभी घाटियां भारत के हिमाचल प्रदेश में है। देखिए, चलो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट मेरे साथ बने रहिए, अक्सर एग्जाम में आता है। एकदम कमाल की बातें मैं आपको बताऊंगा, जो बात आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए, मैंने एक बार भी मैंने बता दिया कि सभी घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। पर्वती घाटी भी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सांगला, इस सांगला घाटी को पेन से लिख लीजिए, जो आप बताएंगे घाटी को लेकर बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। यह जो कांगला घाटी है ना, कांगला घाटी, हम इस पे बास्पा घाटी के नाम से भी जानते हैं। किस घाटी के नाम से जानते हैं, तो मैं लिख देता हूं, इसे हम बास्पा, बा अधस्व पा, हम इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं, तो आप कहेंगे सांगला को। किसे, सांगला को। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी को पता है क्या कहते हैं, देवताओं की घाटी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए किस घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जानते हैं, तो यह कौन घाटी है, कुल्लू। कुल्लू को क्या जानते हैं हम लोग, देवताओं की घाटी। किस घाटी के नाम से, देवताओं की घाटी। अगला है मालना घाटी। क्या नाम है, मालना घाटी। यह सब हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा मालना घाटी के बारे में, हम इसे छोटा यूनान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छोटा यूनान के मतलब संज्ञा से भी इससे हम जानते हैं, छोटा यूनान। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए किसे हम किस घाटी के, भारत के किस घाटी को छोटा यूनान की घाटी से भी जानते हैं, तो कौन है वो, मालना घाटी। अगला था स्पीति घाटी। स्पीति घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्पीति घाटी में ही बौद्ध धर्म का एक मठ है, और इस मठों का क्या नाम है, ताबो मठ। जानते हैं, एकदम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार, कि बताइए ताबो मठ भारत के किस राज्य में है। और ये सभी घाटियां जब हिमाचल प्रदेश में है, और मैंने आपको बताया कि ताबो मठ स्पीति घाटी में है, और स्पीति घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा कि ताबो मठ, या पता किस चीज के लिए फेमस है, बौद्ध धर्म के लिए, VVI
बौद्ध धर्म के लिए। और तपो मठ कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यह जो स्पीति घाटी जो है, जो स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में। अगला बात कर रहे थे किसकी? चंबा घाटी। अब चंबा का आपने नाम सुना होगा। चंबा एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल जिसका नाम है क्या? डलहौजी। क्या नाम है? डलहौजी। यह पर्यटन स्थल है, और जो डलहौजी जो पर्यटक स्थल है वो चंबा घाटी में है। हम बात कर रहे थे किसकी? कांगड़ा। तो याद है धर्मशाला क्रिकेट मैच होता है धर्मशाला में, खूब बारिश होता है धर्मशाला में, क्रिकेट मैच भी होता है धर्मशाला में। यह जो धर्मशाला जो है ना, धर्मशाला यह पर्यटक स्थल है, बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है धर्मशाला। यह कहाँ पे है? कांगड़ा घाटी में पड़ता है। कहाँ पे? कांगड़ा घाटी। ये सभी बातें जो मैंने बताई, किन्नौर, पर्वती, सांगला, कुल्लू, मालना, स्पीति, चंबा और कांगड़ा, ये सभी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अगला हम आते हैं घाटी जिसका क्या नाम है? चुंबी घाटी। क्या नाम है? चुंबी घाटी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आई है, कुछ लगता है कहीं मिट गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? चुंबी घाटी का। तो चुंबी घाटी और यूथांग घाटी, यह जो दोनों घाटियां हैं, यह दोनों घाटी जानते हैं कहाँ पे? यह दोनों घाटी भारत के सिक्किम में है। कहाँ पे है? ये दोनों घाटी भारत के सिक्किम राज्य में पड़ते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, BBI याद कीजिए, डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद याद है कि जब चीन क्या कर रहा था कि डोकलाम क्षेत्र में, डोकलाम वाले इलाका में, भूटान वाले इलाका में मार्ग रास्ता बना रहा था, तो भारत ने मना कर दिया, भारत ने इनकार किया, भारत ने सैनिक वहां भेजे और रास्ता बनाने से मना कर दिया था। तो यह जो डोकलाम विवाद जो है ना, डोकलाम क्षेत्र इसी चुंबी घाटी में पड़ता है। एक्चुअली यह जो घाटी है ना, घाटी मतलब कह सकते हैं कि जो डोकलाम जो क्षेत्र है, डोकलाम यह क्षेत्र चाइना में, चीन में भी है, मतलब डोकलाम क्षेत्र कह सकते हैं मिलन स्थल है, मिलन स्थल। सॉरी डोकलाम नहीं, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी जो एक तरह से कह सकते हैं कि मिलन स्थल है, तीनों तरफ से जो आती हैं घाटियां मिल जाती हैं। और ये जो चुंबी घाटी है वो भारतीय राज्य में किस क्षेत्र में पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। और याद रखिएगा डोकलाम क्षेत्र इसी चुंबी घाटी में पड़ता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा, बताइए डोकलाम विवाद कब हुआ था? कब हुआ था बताइए आपको? डोकलाम विवाद जानते हैं? 2016 में हुआ, सॉरी 2017 में हुआ था। अप्रैल में 2017 में डोकलाम विवाद भारत और चाइना के बीच हुआ था। अब हम बात करते हैं यूथांग घाटी, यह भी सिक्किम में आता है। तो चुंबी घाटी, यूथांग घाटी दोनों सिक्किम में है। अगला हम बात कर रहे थे किसकी? या दूंग घाटी। कौन है? दूंग घाटी, फुलोगी घाटी, नीला, जोहर, सौर या धर्मा, आपको नाम से क्लियर हो चुका होगा। ये जो सभी घाटियां हैं, ये सभी घाटी कहाँ पड़ते हैं बताइए? यह सभी घाटियां कहाँ है? आप पकड़ चुके होंगे एक ही से, फूलों की घाटी। और यह कहाँ पड़ता है? यह सभी पड़ते हैं कहाँ पे? भारत के उत्तराखंड राज्य में। एक एक करके याद कर लीजिए। दून घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और आपसे जिला पूछ दे तो यह पता किस जिला में पड़ता है? चमोली में। कहाँ पे पड़ता है? चमोली जिला में। नीलाम घाटी उत्तराखंड में, जोहर घाटी उत्तराखंड में, सोर घाटी उत्तराखंड में, धर्मा घाटी उत्तराखंड में। एक चीज चाहे तो और याद कर सकते हैं, यह जो नीलाम घाटी है, नीलाम घाटी, यह घाटी 1962 में जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इस नीलाम घाटी को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से 2015 में फिर से पर्यटकों के लिए नीलाम घाटी को फिर से क्या किया गया? खोल दिया गया। ठीक है। जोहर घाटी, सौर घाटी, धर्मा घाटी, ये सभी घाटियां कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। मैंने सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। ये जो चीज मैंने बताया यह सभी हिमालय के रिगार्डिंग मैंने बताया था। कुछ और घाटी अगर आपको याद कर लेना तो याद कर लीजिए। इस एक घाटी जिसका नाम है जूकू घाटी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप याद कर लीजिएगा। ये छूट गया यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जूकू घाटी। क्या नाम है? जूकू घाटी। जानते एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए जूकू घाटी
भारत के किस राज्य में है? तो जानते जुकू घाटी यह पड़ता भारत के नागालैंड में। किस राज्य में पड़ता है? नागालैंड में। आपको एक और वो मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक नीचे की तरफ मैंने नहीं बताया, फिर भी आप याद कर लीजिए। एक और घाटी जिस घाटी को कहते हैं शांत घाटी। क्या कहते हैं? शांत घाटी। और पता है शांत घाटी कहाँ पड़ता है? सभी को पता होगा शांत घाटी। शांत घाटी केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरल। देखो तो दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो शांत घाटी कहाँ पड़ता है? केरल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे किस जिला में, तो यह केरल के पलक्कड़ जिला में पड़ता है। कौन? शांत घाटी। और जानते हैं शांत घाटी यह अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दो और घाटियां हैं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। एक घाटी का नाम है अराकू घाटी। अराकू घाटी, यह घाटी भारत के आंध्र प्रदेश में है। एक और घाटी है जिस घाटी का नाम है कंबम घाटी। कंबम घाटी भारत के तमिलनाडु में। तो मैंने सभी बातें महत्वपूर्ण पहाड़ियां, दर्रा और घाटियां को लेकर मैंने बता दिया। बहुत कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया, जैसे डोकलाम विवाद के बारे में, जैसे गलवान घाटी को लेकर करंट के बारे में, और सबसे जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया मैंने यहाँ पर बताया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कि भाई आपने कुछ सीखा, दमदार वीडियो था, दिल को छू गया, तो आप बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और कल की टॉपिक मैं आज बता देता हूँ। कल मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैं बताऊंगा, काफी डिटेल से बताऊंगा। एक बार देख लीजिएगा वीडियो को लाइव में, फिर कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरी गारंटी है। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगली क्लास में।